ओके, तो सबसे पहला सवाल इस्माइल की तरफ से निकलकर सामने है, जिनका ये सवाल है, क्या सेथ रॉलिंस भाई रोमन रेंज से बड़ा सुपरस्टार बन पाएंगे? तो देखो भाई, मैं आपको एक लाइन में जवाब दूं तो भाई सेथ रॉलिंस कभी भी रोमन रेंज इतना बड़ा सुपरस्टार नहीं बन सकते हैं। रोमन रेंज का अलग ऑरा था, सेथ रॉलिंस का करंट टाइम में अलग ऑरा है। इनफैक्ट सेथ रॉलिंस का ऑरा अभी तक आया भी नहीं, सेथ रॉलिंस का भाई अभी ऑरा आना बाकी है। देखो, अगर हम लोग 90s में जाए तो भाई 90s के टाइम पर लोगों को लगता था कि भाई अंडरटेकर ही सबसे बड़ा सुपरस्टार, अंडरटेकर इतना बड़ा सुपरस्टार, अंडरटेकर इतना बड़ा स्टोरी टेलर डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री के अंदर कभी आ ही नहीं सकता। फिर उदय हुआ स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का, लोगों को तब लगा भाई स्टोन कोल्ड से बड़ा सुपरस्टार पूरे रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर कोई आ ही नहीं सकता। और स्टोन कोल्ड इतना फैन फॉलोइंग मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री के अंदर कोई और सुपरस्टार उतना क्रिएट ही नहीं कर सकता। लेकिन फिर उसके बाद उदय होता है 2005 के अंदर हमारे 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना को, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आते के साथ भाई पूरा इतिहास लिख कर रख देते हैं। और जॉन सीना के आने के बाद लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। 2019 में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का हालत सबसे ज्यादा बद से बदतर हो गया था। 2020 के अंदर उदय होता है एक ऐसे सुपरस्टार का जो कि भाई आते के साथ पूरे रेसलिंग वर्ल्ड को चेंज कर देते हैं। पूरे डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री के अंदर आज तक उतना सुपरस्टार पैसा नहीं चार्ज किया होगा, उतना पैसा रोमन रेंज चार्ज करते हैं। आने वाला साल में 2020 से लेकर 2022 तक डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री का जितना भी रिकॉर्ड रहता है, सारे रिकॉर्ड को रोमन रेंज एक चंद सेकंड में तोड़ देते हैं। आपको याद होगा 2022 में हमें सुनने को मिलता था डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री का मतलब आज तक का बैकलैश का उतना टिकट कभी बिका ही नहीं पिछले 20-25 साल में, जितना रोमन रेंज के आने के बाद बिक गया। समर स्लैम में जैसे आता था तो पिछले 40 साल का रिकॉर्ड टूट गया इस बार समर स्लैम के अंदर सबसे ज्यादा टिकट सेल हुआ। ऑलमोस्ट जितने भी सिंगल पीपीवी, चाहे समर स्लैम की बात करें, बैकलैश की बात करें, मनी इन द बैंक के बारे में बात करें, सारा रिकॉर्ड भाई रोमन रेंज ने आते के साथ उस टाइम पर तोड़ दिया। और एक बार फिर से अब जब रोमन रेंज हॉलीवुड के अंदर जा रहा है तो सबको यही लग रहा है कि भाई रोमन रेंज के अलावा कोई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर सुपरस्टार कोई बचा ही नहीं है। हाँ, आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना होगा भाई, सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन कमाल दिखा सकते हैं। इसके अलावा भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले सबसे ज्यादा अगर करंट टाइम में कुछ गलती करी तो भाई सोलो सिकागो के ऊपर वो फोकस नहीं कर रहे। सोलो सिकागो के ऊपर उनको जरूर से फोकस करना होगा। रोमन रेंज ऑल टाइम का एक लौता रेसलर है। आप जॉन सीना रोमन रेंज में कंपैरिजन करोगे तो जॉन सीना ज्यादा आपको ग्रेट लगेंगे, या फिर आप लोग जॉन सीना स्टोन कोल्ड में कंपैरिजन करोगे तो स्टोन को ज्यादा बेटर लगेंगे। जैसे जैसे भाई टाइम नजदीक आ रहा, मतलब जैसे जैसे टाइम बीत रहा भाई, रेसलर का क्वालिटी घटते जा रहा है। हाँ, ऐसा नहीं भाई आज के 4-5 साल बाद भाई आपको लगेगा कि नहीं भाई रोमन रेंज से ज्यादा बेहतरीन रेसलर कोई आ गया, फिर हम लोग किसी और रेसलर के सहारे से जीना शुरू कर देंगे। जैसे आज के 10 साल पहले सारे रेसलिंग फैंस ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना के नाम पर जीते थे, पर अब करंट में रोमन रेंज के नाम पर जी रहे हैं, तो कल किसी और रेसलर के नाम पर जिएंगे। बाकी अगर आपका ये सवाल है कि क्या भाई सेथ रॉलिंस रोमन रेंज से बड़ा ऑरा क्रिएट कर पाएंगे, तो मैं से बताऊं भाई मेरा दिल अभी नहीं मानता। रोमन रेंज का हम लोगों ने ऑरा भाई 2-3 साल देखा है, मेरे ख्याल से वो ऑरा सेथ रॉलिंस ऐसे क्रिएट कभी नहीं कर पाएंगे। हाँ, सेथ रॉलिंस का भाई अलग ही ऑरा रहेगा। आई होप हम लोग सारे लोग उसको एंजॉय करने वाले हैं। बाकी देने इसके बाद भाई अगला सवाल फरहान की तरफ से निकलकर सामने है, जिनका ये सवाल है रोमन रेंज का रिटर्न आपको कब देखने को मिलेगा। तो भाई देखो, रोमन रेंज का रिटर्न भाई आपको 1 महीना के अंदर आपको देखने को मिलने वाला। मनी इन द बैंक के राउंड आपको रोमन रेंज का शायद से आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भाई रोमन रेंज शायद से क्रॉन ज्वेल पीपीवी के अंदर शायद से फाइट भी करने वाले हैं। बाकी भाई जब इस बार रोमन रेंज आते हैं तो भाई उनको लेकर डिफरेंट प्लान है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है भाई रोमन रेंज आते के साथ सेथ रॉलिंस के साथ रिवलरी कर सकते हैं। दूसरा प्रायोरिटी है कि भाई रोमन रेंज आते के साथ जॉन सीना को चैलेंज कर सकते हैं, फिर सोलो सिकागो वाला स्टोरी लाइन के अंदर भी इंटरफेरेंस कर सकते हैं। हाँ, जहां तक मेरा ख्याल है भाई उनका स्टोरी लाइन अभी करंट टाइम में सेथ रॉलिंस के साथ चल रहा है। सेथ रॉलिंस करंट टाइम वो रेसलर जिसको डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई करंट टाइम में सबसे बड़ा सुपरस्टार बनाने की कोशिश करी, तो भाई सबसे बड़ा सुपरस्टार आपको बनाना है तो भाई इससे पहले वाला सुपरस्टार के साथ रिवलरी करवा दो। जैसे कोडी रोड्स को महान दिखाना था तो भाई ब्रॉक लेसनर के साथ रिवलरी करवाया, रोमन रेंज के साथ रिवलरी करवाया। रोमन रेंज को ग्रेट दिखाना था, ब्रॉक लेसनर के साथ करवाया। तो भाई सेथ रॉलिंस को अगर ग्रेट बनाना तो भाई सिंपल रोमन रेंज के साथ रिवलरी करो, ऑलरेडी भाई सेथ रॉलिंस ग्रेट बन जाएंगे। ऑलरेडी भाई रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस के बीच में जितना गंदा हिस्ट्री रह चुका है, ऐसा गंदा हिस्ट्री किसी और सुपरस्टार का रहा ही नहीं। जहां तक मेरा ख्याल है भाई रोमन रेंज भाई क्रॉन ज्वेल के राउंड वापस आएंगे, या फिर समर स्लैम के अंदर आपको एक बड़ा मैच आपको रोमन रेंज का देखने को मिल सकता है। मैं अभी से प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूं, पर समर स्लैम के अंदर आपको रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच देखने को मिल सकता है, या फिर सेथ रॉलिंस वर्सेस जे उसो का मैच आपको देखने को मिल सकता है। बाकी हाँ, रोमन रेंज का रिटर्न भाई आपको 20-25 दिन के अंदर आपको फाइनली देखने को मिलेगा। बाकी भाई एक और सवाल फरहान गेमर की तरफ से निकलकर सामने है कि जॉन सीना को कौन सा सुपरस्टार डिथ्रोन करेगा। तो भाई देखो, मैंने कई बार अपना प्रेडिक्शन कर दिया और कई बार मैंने इस बात को बोल दिया कि भाई मतलब जॉन सीना को भाई एनी हाउ कोडी रोड्स ने डिथ्रोन करने वाले हैं। इसी तरीके से भाई जॉन सीना कोडी रोड्स के बीच में भाई स्टोरी खत्म होगा। जॉन सीना को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आना था, उनको 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनना था। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई यहाँ पर गेम खेल गए। गेम ये खेले कि भाई जॉन सीना को 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनाना, तो क्यों ना हम लोग थोड़ा सा मैजिक कर देते हैं। जॉन सीना को हम लोग हिल टर्न करवा देते हैं, कोडी रोड्स का टाइटल लूज करवा देते हैं, फिर कोडी रोड्स और जॉन सीना का फिर से रिवलरी करवा देते हैं। और जब जॉन सीना रिटायर होने वाले होंगे, एक और फिर से टाइटल कोडी रोड्स को वापस कर देंगे। ऐसे कोडी रोड्स का भाई और ज्यादा ऑरा बढ़ जाएगा। तो मेरा प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग भाई आपको शायद से इस बार का समर स्लैम के अंदर आपको जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स का मैच आपको शायद से देखने को मिलने वाला है। समर स्लैम के अंदर भाई एक और फिर से भाई टाइटल कोडी रोड्स के पास आने वाला। ऑल्दो भाई मनी इन द बैंक के अंदर कोडी रोड्स टैग टीम मैच के अंदर भी जॉन सीना के साथ फाइट करने वाले हैं। बाकी भाई देन इसका नेक्स्ट सवाल भाई यहाँ पर यात्रा की तरफ से बड़ा कमाल का निकल कर सामने है। भाई इनका सवाल है कि भाई कोडी रोड्स का डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर फ्यूचर क्या होने वाला है। तो देखो भाई, मेरे ख्याल से भाई ये सवाल बड़ा अपने आप में मुश्किल है, इसका जवाब ही मैं आपको बड़ा अच्छा तरीके से देने वाला हूँ।
कोडी रोड्स को पहला रेसलमेनिया के अंदर सेथ रॉलिंस के साथ मैच दिया जाता है, दूसरे रेसलमेनिया के अंदर रोमन रेंस के साथ, तीसरे रेसलमेनिया के अंदर रोमन रेंस के साथ, चौथे रेसलमेनिया के अंदर जॉन सीना के साथ। तो डब्ल्यू वाले भाई बिल्कुल जान लगा दी कि भाई कोडी रोड्स को बहुत बड़ा सुपरस्टार बना देंगे। डब्ल्यू वाले भाई हर वो कोशिश की भाई, पर डब्ल्यू वाले शायद से अपना हाथ खींच लिए। आप लोग ध्यान से सोचना भाई, अगर डब्ल्यू वालों को भाई अगर सच में अगर कोडी रोड्स को डब्ल्यू कंपनी का सबसे बड़ा फेस बनाना होता, सबसे बड़ा सुपरस्टार बनाना होता, तो एक काम वो जरूर से करती। पॉल हेमन अभी करंट टाइम में जो सेथ रॉलिंस के साथ है, डब्ल्यू वाले भाई पॉल हेमन को जरूर से कोडी रोड्स के साथ पेयर करती। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ भाई, आप लोग इस बात को समझो भाई, पॉल हेमन वो बंदा जो कि भाई किसी सुपरस्टार के पीछे हाथ रख दे तो मतलब किंग बन जाता है। तो डब्ल्यू वालों को भाई अगर सच में अगर कोडी रोड्स को किंग बनाना होता तो डब्ल्यू वाले भाई पॉल हेमन और कोडी रोड्स का पेयर कर देते। कुछ नहीं करना था भाई, रेसलमेनिया 41 के अंदर कोडी रोड्स का हिल्टन करना था, कोडी रोड्स और रोमन रेंस का फ्यूड करवाना था, पॉल हेमन आ जाते भाई मतलब कोडी रोड्स के साथ। मेरे को जहां तक लगता है भाई डब्ल्यू वाले ने भाई अपना हाथ खींच लिया से कोडी रोड्स की तरफ से, और अब वो करंट में हाथ सेथ रॉलिंस को ऊपर रख चुके हैं। मेरे ख्याल से बिल्कुल सही डिसीजन है। पर कुछ लोगों को अगर ये लग रहा था कल तक, मेरे को भी ये लग रहा था कि डब्ल्यू कंपनी का सबसे बड़ा सुपरस्टार अब कोडी रोड्स बनेगा। पर मेरे ख्याल से भाई आगे आने वाला कुछ साल तक डब्ल्यू कंपनी के अंदर मे बी कोडी रोड्स भी राज करेंगे, पर उससे ज्यादा बड़ा सुपरस्टार सेथ रॉलिंस बनने वाला है। अगर हम लोग आज के 2-3 साल पहले के बारे में बात करें तो डब्ल्यू कंपनी के अंदर कौन दो सबसे बड़ा सुपरस्टार था? ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस। तो आगे आने वाला साल में डब्ल्यू कंपनी का दो सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन होगा? सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स। इसी तरीके से मतलब ये दोनों रेसलर होंगे। बाकी आप लोग भूलना नहीं भाई, सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स का भी स्टोरी लाइन अभी करंट टाइम में कंप्लीट नहीं हुआ है। पिछले 3 साल से इनका स्टोरी लाइन भी करंट टाइम पेंडिंग है। तो भाई आपको सारा स्टोरी लाइन अभी देखने को मिलेगा। बाकी मेरे ख्याल से कोडी रोड्स का फ्यूचर कल तक बहुत ज्यादा सिक्योर था, पर मेरे ख्याल से सेथ रॉलिंस के आने से उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चुका है, जेन्युइन बात है। बाकी भाई कुछ लोग का ये सवाल था कि भाई सैटरडे नाइट मेन इवेंट जो हो रहा है रोमन रेंस को होम टाउन के अंदर हो रहा है, तो क्या रोमन रेंस हमें सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर देखने को मिलेगा? देखो भाई सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर रोमन रेंस आने के लिए आ सकते हैं सेथ रॉलिंस के मैच के अंदर, पर मेरे ख्याल से रोमन रेंस वहां पर नहीं आने वाले। जस्ट भाई रोमन रेंस भाई हॉलीवुड का फिल्म वगैरह साइन किए, तो भाई एक लाइव इवेंट के लिए रोमन रेंस क्यों आएंगे? मेरे ख्याल से भाई रोमन रेंस वहां पर आने नहीं वाले। रोमन रेंस का भाई जो वैल्यू है मेरे ख्याल से भाई ब्रॉक लेसनर से भी ज्यादा महंगे अभी करंट टाइम में रोमन रेंस, मतलब उनसे भी कम आते हैं। बाकी देन इसका नेक्स्ट सवाल भाई अर्नब एडिट की तरफ से निकलकर सामने, जिनका ये सवाल है कि रोमन रेंस चैंपियन कब बनने वाले हैं? तो देखो भाई करंट टाइम में रोमन रेंस का मैं आपको सही बताऊं भाई और ही खत्म हो चुका है। रोमन रेंस मेरे ख्याल से अब कभी चैंपियन नहीं बनेंगे, या फिर रोमन रेंस भाई चैंपियन बनेंगे तो बहुत थोड़ा सा दिन के लिए बनेंगे। देखो भाई मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, रोमन रेंस अब करंट टाइम भाई एक तो हॉलीवुड के अंदर जाने वाले हैं, मतलब अगला साल से मतलब वो रेगुलर हो जाएंगे हॉलीवुड के अंदर। साथ ही साथ भाई रोमन रेंस ने खुद से इस बात को इंटरव्यू के अंदर बोला है कि भाई अगला 2 साल में उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, फिर 1 साल का साथ से कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे और खत्म हो जाएगा उनका रेसलिंग करियर। तो रोमन रेंस अभी 2-3 साल डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर रहने वाला है, तो डब्ल्यू वाले भाई जो भी है रोमन रेंस को यूज करेगी दूसरे रेसलर को विल्ट करने के लिए। ऊपर से भाई रोमन रेंस भाई आते ही नहीं, जैसे अगर उनके हाथ में अगर टाइटल दिया जाएगा तो भाई रोमन रेंस रहेंगे 2-4 महीना के लिए, तब ना रोमन रेंस तो भाई आते ही नहीं है। मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप लोग देख लो 2024 साल देख लो, 2024 साल के अंदर रोमन रेंस सिर्फ समर स्लैम के टाइम पर देखने को मिले थे, रेसलमेनिया के टाइम पर देखने को मिले। चलो हम लोग 1 साल और आगे बढ़ते हैं, अगर हम लोग 2025 के बारे में बात करें तो रोमन रेंस रेसलमेनिया के टाइम पर देखने को मिले और आपको समर स्लैम के टाइम पर देखने को मिले। अब भाई 2026 साल के अंदर रोमन रेंस और ज्यादा कम आएंगे, मतलब और ज्यादा नहीं आएंगे और कम आएंगे। तो एक बंदा जिसका रेसलिंग करियर ओवर हो चुका है, रोमन रेंस खुद इस बात को बोलता है कि हम ओवर हो चुके हैं, डब्ल्यू वाले भाई उनको क्यों नहीं बुला रहे मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या डब्ल्यू वाले उनको चैंपियन बनाएगी? मेरे ख्याल से रोमन रेंस का हाल जॉन सीना के जैसा ही होने वाला है, जैसे जॉन सीना है ना भाई, मतलब पिछले 4-5 साल से मैच ही नहीं जीते। तो मेरे ख्याल से भाई करंट टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार है भाई जिनको अभी चैंपियन बनना ज्यादा जरूरी है रोमन रेंस के कंपैरिजन, जैसे कोडी रोड्स हो गए, सीएम पंक हो गए, ड्रू मैकिंटायर हो गए, सेथ रॉलिंस हो गए। तो मेरे ख्याल से डब्ल्यू वाले भाई रोमन रेंस को अभी फिलहाल चैंपियन वगैरह कुछ नहीं बनाने वाली है। और मैं सही बताऊं तो भाई हो सकता है कि रोमन रेंस कभी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर चैंपियन बने ही नहीं। बाकी भाई आप क्या कहना इसके बारे में आप लोग बताएगा, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ। और आज का वीडियो इतना रखते हैं भाई, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।